मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परात्मनिंदा प्रशंसेस दस्त गुण उच्छादन उद्भावने च नीचय गोत्रस्य। 25 अर्थ दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, अर्थात उनके बारे में अपने से ही बार बार प्रशंसा करते रहना, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण है। तद विपर्यो नीचर वृत्तिनुत्सेको चोत्तरस्य। 26 अर्थ नीच गोत्र के आश्रव के कारणों से विपरीत कारण, गुणीजनों के प्रति विनयपूर्वक नम्र भाव तथा उद्दंड स्वभाव नहीं होना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। नामकर्म के अनंतर जिसका निर्देश किया गया है, ऐसे गोत्र कर्म के आगमन का कारण क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य गोत्र कर्म के आश्रव का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं, नीच और उच्च के भेद से गोत्र दो प्रकार का है। उसमें गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों को इन सूत्र के द्वारा कहा गया है। नीच गोत्र के आश्रव के कारण, पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों में विद्यमान गुणों को ढकना और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। तत्वार्थ सूत्र 6/25। निंदा प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान और अविद्यमान दोषों को प्रकट करने की इच्छा मानसिक परिणाम निंदा कहलाती है। स्वयं के सच्चे झूठे गुणों को प्रकट करने की इच्छा या अभिप्राय को प्रशंसा करना कहते हैं। राजवार्तिक 1.2 गुण तो स्वयं में विकसित हो जाते हैं। गुणों और दोषों से रहित संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमें उसके गुणों का ही अवलोकन कर उन्हें ग्रहण करना चाहिए, न कि उसके दोषों को उजागर करना चाहिए। विस्तार से नीच गोत्र के आश्रव के कारण, 8 मद, जाति, कुल, बल, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और तप का करना, पर की अवज्ञा करना, दूसरे की हंसी करना, परिंदा की आदत बना लेना, धर्मात्माजनों का परिहास करना, अपनी कीर्ति करना तथा परयश का लोभ करना, मिथ्या कीर्ति अर्जन करना, गुरुजनों का तिरस्कार करना, गुणों को छिपाना तथा पूज्यजनों को अंजलि जोड़कर नमस्कार नहीं करना, स्तुति नहीं करना, उनका अभिवादन नहीं करना, तीर्थंकरों के प्रति आक्षेप लगाना आदि कारणों से नीच गोत्र का आश्रव होता है। राजवार्तिक 6 जो कुगुरु, कुधर्म और नीच देवों की सेवा धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से करते हैं, वे नीच कर्म के उदय से नीच गोत्र को प्राप्त करते हैं। महावीर पुराण 17 जो मन, वचन, काय से उपचार विनय नहीं करता, वो मन से गुरुओं की अवज्ञा करता है, उनके आने पर खड़ा नहीं होता, उनके जाने पर पीछे पीछे गमन नहीं करता, हाथ नहीं जोड़ता, स्तुति नहीं करता, विज्ञप्ति नहीं करता, गुरु के सामने आसन पर बैठता है, उनके आगे चलता है, निंदा करता है, कठोर वचन बोलता है, चिल्लाता है, ऐसा करने वाला नीच गोत्र का बंध करता है और मरकर श्वपाक, चांडाल आदि नीच कुलों में तथा कुत्ता, सुअर आदि में जन्म लेता है। भगवती आराधना विजयोदय 302। हमारे द्वारा किसी का भी बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होता, पाप का बंध और हो जाता है और नीच गोत्र का आश्रव कर लेते हैं। अपनी प्रशंसा करने से हानि, समीचीन गुणों के कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशंसा करने से नष्ट होता है। जो अपनी प्रशंसा करता है वो सज्जनों के मध्य तृण की तरह लघु होता है। मेरे में ये गुण है, ऐसा कहने वाले में विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे कांजी के पीने से मदिरा का नशा नष्ट हो जाता है। वो जो अपनी प्रशंसा करता है यही उसका दोष है। भगवती आराधना विजयोदय 361 से 62। अपनी प्रशंसा नहीं करने से लाभ, जो पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा स्वयं नहीं करता, उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते। यदि वो अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता तो उसके गुणों की प्रख्याति नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। सूर्य अपने गुणों को स्वयं नहीं कहता, फिर भी उसका प्रताप जगत में प्रसिद्ध है। अपनी प्रशंसा न करने वाला स्वयं गुण रहित होते हुए भी सज्जनों के मध्य में गुणवान की तरह होता है।
गुण रहित को गुणवान कहना परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है। यद्यपि वह दर्शन आदि गुणों का अभाव होने से गुण रहित है, किंतु अपनी प्रशंसा न करने के गुण से गुणवान है। यदि उसमें गुण है तो वे स्वयं कसौटी पर कसे जाएंगे। भगवती आराधना विजयोदय 363 से 66 टीका। दूसरे की निंदा करने से हानि। जो पर की निंदा करके अपने को गुणी कहलाने की इच्छा करता है, वो दूसरे के द्वारा कड़वी औषधि पीने पर अपनी निरोगता चाहता है। भा 373। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, परंतु किसी के मुख पर तो हंसकर बोलना और पीठ पीछे उसकी निंदा करना उससे भी बुरा है। कुरल काव्य 19। जो साधु अतिशय दुष्कर तपों के द्वारा अपने दोषों को नष्ट करने में उद्यत है, वो अज्ञानतावश दूसरों के दोषों के कथन रूप भोजनों के द्वारा उन्हीं दोषों को पुष्ट करता है। परनिंदा आयास, वैर, भय, दुख, शोक और लघुता को करती है, पापरूप है, दुर्भाग्य को लाती है और सज्जनों को अप्रिय है। भगवती आराधना 372। उच्च गोत्र के आश्रव के कारण। पर की निंदा नहीं करे, प्रशंसा करे। दूसरों के अवगुणों का प्रचार ना करे। दूसरे धर्मात्मा को देखकर प्रसन्न होना, अपनी निंदा करना, दूसरे के अच्छे गुणों को प्रकट करना, गुणीजनों के प्रति विनम्रता और उत्कृष्ट त्यागी होते हुए भी घमंड का न होना, विनम्रता रखना, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रव के कारण है। उच्च गोत्र के आश्रव के अन्य कारण। आठों मदों में विशेषता होने पर भी अपने में अहंकार बड़पन का भाव नहीं आने देना, पर का तिरस्कार न करना, उद्धत प्रवृत्ति को छोड़ना, पर की निंदा नहीं करना, उपहास, बदनामी आदि न करना, सहधर्मी व्यक्तियों का सम्मान करना, गुरुओं के सामने आने पर उठकर खड़े होकर उनका स्वागत करना, वंदना करना, इस युग में अन्य जनों में न पाए जाने वाले ज्ञान आदि गुणों के होने पर भी उनका रंचमात्र अहंकार नहीं करना, विनम्र प्रवृत्ति रखना, धर्म कार्यों में अत्यंत आदर बुद्धि रखना आदि कारणों से उच्च गोत्र का आश्रव होता है। जो आर्य नित्य प्रति तीर्थंकर, गुरु, संघ, उच्च पदवी प्राप्त जीवों की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है एवं अपनी प्रशंसा न करके गुणियों के दोषों को छिपाकर उनकी श्रेष्ठता को ही प्रकट करता है, वो उच्च गोत्र के उदय से परलोक में सर्वोत्तम गोत्र को प्राप्त करता है। महावीर पुराण 17। अरहंत प्रभु के द्वारा प्राप्त सम्यक ज्ञान तथा उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट वितराग धर्म में जिनकी अटूट भक्ति होती है, दूसरे की निंदा तथा पैशुन्य आदि से जो कोसों दूर रहते हैं, वही प्राणी उच्च गोत्र का बंद करते हैं। वरांग चारित्र 4/100। किस जीव को कौन सा गोत्र का उदय होता है? नीच गोत्र नारकी, तिर्यंच, अपर्याप्त मनुष्य। उच्च गोत्र देव, भोग भूमिया मनुष्य। दायनों में से काई भी एक कर्म भूमि मनुष्य। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 25 और 26 से उच्च गोत्र व नीच गोत्र के आश्रव की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।